आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप फादर से उसके बच्चे को छीन के और आप कहीं उसको लेके चले जाएं। या फादर को कस्टडी के लिए फाइट करना चाहिए। टाइप ऑफ कस्टडी कितने तरह की होती है? 4 तरह की कस्टडी होती है। हाँ। कि कस्टडी किसी के भी पास जाए, तकलीफ बच्चे को होती है। क्या मैं बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकता हूँ? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे का मुस्कान और उसका भविष्य, इससे बड़ी खुशी किसी पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकती है। और यदि बात ये हो कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और चाइल्ड कस्टडी की फाइट हो रही है, तो ऐसे में फादर के क्या राइट है, मदर के क्या राइट है, कस्टडी किसे मिलेगी और किस ग्राउंड पे मिलेगी, कितने तरह की कस्टडी होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। और मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट स्वाति सिंह जी से, जो कि इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आपका चाइल्ड कस्टडी को लेकर क्या एक्सपीरियंस है? चाइल्ड कस्टडी को लेके तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये है कि कस्टडी किसी के भी पास जाए, तकलीफ बच्चे को होती है। क्योंकि बच्चा चाहता है कि मैं जो हूँ वो अपने माँ बाप दोनों के साथ में। ठीक है, ये तो बहुत इमोशनल पार्ट है। हाँ जी। लेकिन सच्चाई ये है कि डिस्प्यूट दोनों के बीच में है। बिल्कुल, डिस्प्यूट जब शुरू हो गया है और अगर कोई कोर्ट कचहरी तक इस लेवल पे पहुंच गए हैं लोग कि अब हम चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर दिया है उन्होंने, तो वो तो कस्टडी दोनों में से किसी एक के ही मेरे पास एक फादर का फोन आया था और वो बहुत भावुक थे। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी वाइफ से लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद से मैंने उसका पूरा बिजनेस सेटअप कराया था और बिजनेस सेटअप हो गया, हमारा एक बच्चा है और बच्चा जो है 6-7 साल का है। और अब चूंकि वाइफ का किसी और के साथ में अट्रैक्शन हो गया है, इस वजह से अब हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया है। और मेरे पास वो बच्चा था, एक दिन वो आई और मेरे घर से लेकर के चली गई। और अब मैं ये चाहता हूं कि मैं स्कूल से बच्चे को लेकर के आ जाऊं, और ऐसा करना क्या सही होगा? इतने इमोशनल थे कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और क्या मैं बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकता हूं? बच्चे की परवरिश मेरे पास ही अच्छे से हो सकती है। और बहुत सारी चीजें थी कि मैं स्कूल से लेके आ जाऊंगा और बताऊंगा नहीं, मैं कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डाल दूंगा, बहुत सारी चीजें थी। इसके अंदर पहली बात तो जो माँ है उन्होंने ये गलत काम कर दिया। हाँ। क्योंकि अभी तो आप सेपरेट हुए नहीं है ना, आप बच्चे को उठा के लेके चले गए। आप मतलब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप फादर से उसके बच्चे को छीन के और आप कहीं उसको लेके चले जाएं। अब क्योंकि मदर ने ये काम कर दिया और फादर भी अग्रेशन में आए और फादर भी बच्चे को स्कूल से लेके आ जाए, ये तो फिर क्रिमिनल केसेस वाली बात तो मैं आपको बताऊं कि चेन्नई का एक बहुत बड़ा केस लॉज है और उसमें चेन्नई हाई कोर्ट का है, और उसमें यही है कि फादर को जो है उसमें कन्विक्ट कर दिया गया कि आपने जो है किडनैप किया हुआ है। और हालांकि इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने फादर अगर अपने बच्चे को लेकर के चले जाए तो क्या उसको हम अपहरण मानेंगे, किडनैपिंग मानेंगे, या फिर हम ये मानेंगे कि उनको नेचुरल राइट है अपने बच्चे को साथ में रखने का? जैसे मदर लेके चली गई थी, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अपहरण, क्योंकि उसने फादर को बताया ही नहीं। है ना। इसी तरीके से अगर फादर उठा के लेके चले जाए बच्चे को, वो भी अपहरण में ही आएगा, क्योंकि बताया ही नहीं है। बस एक दूसरे को परेशान करने के लिए ये चीजें हो रही है। तो फिर घूम फिर के बात उसी पे आ जाती है कि माँ बाप अगर चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं तो असर बच्चे के ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैंने भी गाइड किया था और मैंने ये कहा था कि अगर आप क्या चाहते हो, आप बच्चे की परवरिश ही तो चाहते हो। अगर आप ऐसे स्कूल से बच्चे को लेकर के आओगे और आप अपना जॉब छोड़ करके कहीं पे छिपके रहोगे, कितने दिनों तक आप ऐसा कर पाओगे? बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा करके, और जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो वहां पे आपका ये कंडक्ट देखा जाएगा कि आपने क्या किया है, और वो आपके खिलाफ चला जाएगा। Exactly. तो मैं दर्शकों के कन्वीनियंस के लिए मैं बता दूं कि लोग ऐसे समझते हैं, पहले एक चाइल्ड कस्टडी को अगर समझना हो तो अगर मैं एक कस्टडी के टाइप की बात करूं तो टाइप ऑफ कस्टडी कितने तरह की होती है? 4 तरह की कस्टडी होती है। फिजिकल कस्टडी होती है, जॉइंट कस्टडी होती है, सोल कस्टडी होती है और एक थर्ड पार्टी कस्टडी होती है। करेक्ट। फिजिकल कस्टडी हो गई कि बच्चा दे दिया गया, उसके अंदर
या तो वो मदर को कस्टडी दी गई है या फादर को दी गई है, फादर को दी गई है, फिजिकली बच्चा उनके साथ में होगा, ये हो गया फिजिकल और कस्टडी। दूसरे पार्टनर को विजिटेशन के राइट होंगे, ये लेंगे तब मिलेगा, जरूरी नहीं है कि मिल जाए। हाँ, कस्टडी देते वक्त दोनों पार्टी अपनी अपनी जो भी सिचुएशंस रखेंगे कि फादर अगर विजिटेशन मांग रहे हैं या मदर मांग रही है तो उस हिसाब से वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिजिकल हो गया। इसके बाद से ज्वाइंट कस्टडी होगी, जिसमें दोनों को कस्टडी मिलेगी, फादर और मदर को कस्टडी मिलेगी। कुछ समय के लिए बच्चा मदर के पास है, कुछ समय के लिए बच्चा फादर के पास है, और बच्चे के लाइफ के लिए डिसीजन लेने का राइट दोनों के पास है। ठीक है। हाँ। तीसरा जो हो गया वो हो गई आपकी सोल। हाँ। सोल हो गई कि मदर फादर का सेटलमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फादर को बच्चे से कोई मतलब नहीं है, उसने एक लमसम अमाउंट दे दिया, वो कस्टडी ऑल टाइम के लिए, पूरी लाइफ के लिए वो कस्टडी मदर के पास ही हो गई। दैट इज कॉल्ड सोल कस्टडी। अब आती है लास्ट जो है थर्ड पार्टी कस्टडी। थर्ड पार्टी कस्टडी होती है कि ना तो मदर को गया ना फादर को गई कस्टडी, ग्रैंड पेरेंट्स को चली गई, वेदर दे आर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो थर्ड पार्टी कस्टडी हो गई। तो ये 4 तरह की चाइल्ड कस्टडी थी। अब मुझे ये बताइए कि 4 तरह की चाइल्ड कस्टडी तो हो गई, लेकिन अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में कि फादर को अगर कस्टडी लेना हो, बहुत लोगों को मालूम है कि मदर को तो कस्टडी मिली जाती है, लेकिन फादर को अगर कस्टडी लेनी हो तो क्या फादर कस्टडी पहले दिन से मान के चले कि मुझे मिलने वाली नहीं है, या फादर को कस्टडी के लिए फाइट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक फादर हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि जो रिलेशनशिप है इसको मेंटेन करने के लिए कानून बनाया गया है। बिल्कुल। बट ये रिलेशनशिप जो होते हैं हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, बच्चे, तो ये दिल का रिश्ता होता है। बिल्कुल। और इसको दिल से ही निभाया जाता है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर कस्टडी की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है कि भाई ये जो लड़ाई हुई हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो क्यों लड़ाई हुई, किस वजह से हुई, क्यों सेपरेशन हो रहा है। अगर सेपरेशन का कारण ये है कि कोई एक पार्टी दूसरे पे क्रुएलिटी कर रहा है, और क्रुएलिटी इंक्लूडेड बच्चे भी हैं उसमें कुछ इस तरीके से, या एक पार्टी कोई ऐसा इन दोनों में से जो एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा है कि कोई ऐसा इनक्यूरेबल बीमारी हो रखी है किसी को, इस वजह से अगर डिवोर्स हो रहा है तो जो भी व्यक्ति ठीक होगा और जहां पे बच्चे की अपब्रिंगिंग ठीक से हो सकती है उसी को कस्टडी मिलेगी। तो कभी भी जब आप अपने बच्चे के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको जरा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको शिद्दत के साथ फाइट करना चाहिए, क्योंकि जब आप शिद्दत के साथ फाइट करते हो ना तो जजेस को आपका इंटेंट दिखता है, ये दिखता है कि आप कितने शिद्दत के साथ अपने बच्चे को चाहते हो और उसको रखना चाहते हो, और फिर पूरी जहां जो है ना झुकती है उस इंटेंट के आगे, आपके एफर्ट के आगे, तो पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर मतलब छोटा सा बच्चा है, मदर फीड कर रही है उसको, क्या वो बच्चे को भी फादर को दे दिया जा सकता है? नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि 5 इयर्स तक तो माँ को ही नेचुरल राइट रहता है, माँ के पास में ही बच्चे की सही परवरिश हो सकती है 5 साल तक। लेकिन अगर ऐसा हो कि माँ किसी बीमारी से जूझ रही हो, या माँ का कंडक्ट ऐसा हो जिसमें दिखता हो कि बच्चे से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे बच्चा 2 महीने का क्यों ना हो, बाप को दिया जा सकता है। वो वही चाइल्ड कस्टडी देने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बने हुए हैं लॉ के अकॉर्डिंग। जब ये केस फाइल होते हैं तो उन पैरामीटर्स पे देखा जाता है कि कस्टडी किसके पास रहना चाहिए, बच्चे की लाइफ किसके पास ज्यादा सेफ है, और उसकी एजुकेशन, उसकी सारी चीजों को देख के ही कस्टडी ग्रांट की जाती है। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के साथ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट आज ऐसा हो गया कि वाइफ ने अपना बैग पैक कर लिया घर जाने के लिए। अब वो बैग के साथ में, अपने लगेज के साथ में बच्चे को भी लेकर के चली जाती है, और इस बात को कह के कि मैं हफ्ते 10 दिन में आ जाऊंगी, मैं बच्चे को भेज दूंगी, अभी मेरा मन नहीं लगेगा। अब आप सोचिए, जो परिवार हंसता खेलता परिवार जो साथ में था वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए।
फादर के मन में उस वक्त एक ख्याल आता है कि मैं अपने बच्चे, और उनके मन में एक आवेग भी होता है कि बच्चे से नहीं मिल पा रहे। उधर मदर जा करके बिल्कुल फोन बंद कर दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी कांटेक्ट नहीं। तो फादर उस वक्त जो सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से मैं हैबियस कॉर्पस लाऊं, बच्चे को स्कूल से एबडक्ट कर लूं। बहुत सारे कपल्स बच्चों को टूल की तरह यूज करते हैं। उनको फीड करने लगते हैं, बाप के बारे में Exactly. बहुत गलत बातें बताने लगते हैं फादर के बारे में। तो ये सब चीजें बहुत गलत है, नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। और फादर को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कुछ समय के लिए कि आप कोर्ट जाओ, आपको तुरंत कस्टडी पे डिसीजन नहीं होगा, दैट इज राइट, बट विजिटेशन राइट पे जल्दी डिसीजन होगा। बिल्कुल। और आपको विजिटेशन राइट के लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट से मांगना चाहिए विजिटेशन राइट, आपको तुरंत मिलेगा। लॉ जो होता है वो दोनों को बराबर लेके चलता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी वंचित रख दे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप ये इधर उधर की चीजें करने की, कि मदर है बच्चा लेके चली गई, फादर है वो फिर अग्रेशन में आके ये सारी चीजें, ये सब करने की बजाय आप प्रॉपर एक कोर्ट के माध्यम से जाएं, विजिटेशन राइट भी मिलेगा, आपको कस्टडी भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप बच्चे को अपने एक दूसरे का बदला लेने के लिए बच्चे को परेशान न करें। अब लास्ट टॉपिक है इसमें जो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई केस कहाँ फाइल करें बच्चे के कस्टडी के लिए। तो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के क्या फादर अपने प्लेस से फाइल कर सकते हैं, मदर के प्लेस से फाइल होगा? ज्यूरिसडिक्शन इसका ऐसे बनता है कि जहाँ पे माइनर बच्चा रह रहा है, चाहे वो मदर के पास रह रहा हो या फादर के पास रह रहा हो, तो उन्हीं के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से वो केस फाइल होगा। जहाँ पे माइनर बच्चा रह रहा है, जहाँ पे बच्चा रह रहा है। अब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए माँ जो है लेकर के चली गई अपने मायके, हाँ, तो वहीं पे उनके ज्यूरिसडिक्शन पे। अब माँ जब अपने मायके लेकर के चली गई है तो फादर के लिए डबल सफरिंग हो गई। एक सफरिंग तो बच्चा उनके पास से चला गया, और दूसरा केस भी जो फाइल होगा जहां बच्ची रह रही है, बच्चा रह रहा है, वहां जाकर के फाइल करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये जो सफरिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कई बार इसमें लोग हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेते हैं। और कई बार तो जो है केस ट्रांसफर करने के लिए भी, एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर केस ट्रांसफर कराने के लिए जाते हैं, 2 स्टेट में अगर केस है तो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर करा सकते हैं, और अगर सेम स्टेट के अलग अलग सिटीज में है तो हाई कोर्ट से ट्रांसफर करा सकते हैं, और ट्रांसफर करा करके आप अपने लोकेशन से भी केस को फाइल कर सकते हैं। तो स्वाति जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में डिस्कस करके, थैंक यू सो मच।